बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग अब तक हफ्ता नंबर 5 तक पहुंचे हैं। तो एक बड़ी बात है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को ना मेरी तरफ से एक शाबाशी जरूर दे लेना, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है अब तक, और पहुंचे भी क्यों ना कि आप लोग काबिले तारीफ काम भी तो कर रहे हैं, कंसिस्टेंट होकर अब तक पढ़ाई कर रहे हैं। सो हाय हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक बार आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, एक नया टास्क लेकर। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग अब तक हफ्ता नंबर 5 तक पहुंचे हैं। तो एक बड़ी बात है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीजें कर रहे हैं। जो जो टास्क मैंने आपको अब तक बताए थे, आपने सक्सेसफुली वो सारे टास्क कर लिए हैं, तभी आप हफ्ता नंबर 5 में आए हैं। तो सबसे पहले अपने आप को ना मेरी तरफ से एक शाबाशी जरूर दे लेना, ठीक है। उसी के बाद स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं हूं प्रिया मावी, आप सबकी मैथ्स एजुकेटर। स्टार्ट करते हैं अपना हफ्ता नंबर 5 में हमें क्या क्या करने वाला है। अब तक आप अपने 5 चैप्टर फिनिश कर चुके होंगे, यानी कि मैं मानूं तो आपकी बुक लगभग खत्म ही हो चुकी है, एक चैप्टर बचा हुआ है। तो देखते हैं कि इस हफ्ते आपको क्या इंटरेस्टिंग देने वाली हूं मैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इस हफ्ते चैप्टर नंबर 6 की, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब तक हमने पढ़ा कि कुछ डिफरेंशिएशन, कुछ कॉन्टिन्यूटी होती है। हाँ मैम, होती तो है। अब उसी के हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप करेंगे इस हफ्ते में। तो शुरुआत होती है इस हफ्ते की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो चलिए, मंडे में आपको क्या करना है बेटा, छोटू सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ नंबर्स आते हैं यहां से। तो सबसे पहले आपको मंडे में शुरुआत करनी है एक्सरसाइज 6.1 एंड एक्सरसाइज 6.2 की। और मैं बात करूं ना, इन सब के एग्जाम्पल भी आपको करने हैं। मैंने लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम्पल नहीं करने हैं। तो एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ना है। डे 1 आपका 6.1, 6.2। 6.1 में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, 1 नंबर का वहां से आता है। 6.2 में बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, एक ही दिन में फिनिश। बात करते हैं ट्यूसडे। मैम ट्यूसडे में क्या पढ़ेंगे, ट्यूसडे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर लिख लो भैया, ये तो स्टार वाली एक्सरसाइज है। स्टार एक्सरसाइज कौन है आपकी ट्यूसडे में जो आप पढ़ेंगे, 6.3। यानी कि यहां से आता है आपका मैक्सिमा मिनिमा, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आपके या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से या फिर मैक्सिमा मिनिमा से बनते हैं। तो आपको पूरा एक दिन दिया है मैंने मैक्सिमा मिनिमा को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं वेडनेसडे। क्या करेंगे मैम, तो वेडनेसडे में आप करेंगे मिक्स क्वेश्चन, मिसलीनियस अपनी, और विद एग्जांपल करेंगे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, कभी आप बोलो मैम लिखा तो था नहीं। ओके, सो ये करना है आपको विद एग्जाम्पल, ठीक है, विद एग्जाम्पल। बेटा सारी चीजें विद एग्जाम्पल ही सॉल्व करनी है, ठीक है जी। तो ये आपने वेडनेसडे में टास्क कंप्लीट किया। थर्सडे की बात करें, अब मैंने लिखा हुआ है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मिक्स्ड क्वेश्चन। मिक्स्ड क्वेश्चन क्या होता है मैम, देखो आप पहले प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके बाद जो हमारे ही ऐप पर आपको मॉक मिलता है, आप उस मॉक को लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे, इसके बाद मॉक लगाएंगे। मॉक लगाने के बाद मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब है कि आप कोई भी, आपके पास एक बुक होगी, उस बुक से या फिर आप पिछले साल का ही पेपर उठा लीजिए, उस पेपर से ऐसे क्वेश्चंस रैंडमली लगाइए जो अब तक आपने पढ़े। जैसे कि चैप्टर 5 आप कर चुके हैं, यहां तक आते आते आप चैप्टर 6 भी कर चुके हैं। तो मिक्स्ड क्वेश्चन मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर अब तक के क्वेश्चन। और इसी के साथ मैं भी आपके लिए हर सैटरडे ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आती हूँ, मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आप मिक्स्ड क्वेश्चन लगाएंगे मॉक के बाद, एंड फिर आते हैं फ्राइडे में। फ्राइडे में आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक पहले तो अपना पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम थ्योरेटिकल पार्ट से तो कहीं नहीं आता। बेटा कई बार आपसे प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है एमसीक्यू में, 1 नंबर की मैं बात कर रही हूँ, 1 मार्क्स में। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। कब करेंगे मैम, फ्राइडे में। चैप्टर 1 to 6 पहले आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन रिवाइज किए, ठीक है, डन। उसके बाद सैटरडे में करना मिक्स्ड क्वेश्चन फ्रॉम कंप्लीट बुक 1। अब कंप्लीट बुक 1 के मिक्स्ड क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी आ रही है तो बेटा कंप्लीट बुक 1 की मैंने एक मैराथन ले रखी है, 6 से 7 घंटे की मैराथन है, आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं वहां पर जाकर, ठीक है। तो आप वो वाली मैराथन भी देख सकते हो इसके बाद, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करने हैं। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगी आप खुद से ही कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। उसके बाद आप यहां से मिक्स्ड क्वेश्चन लगाएं, जहां से भी आपको अवेलेबल होते हो, किसी भी रेफरेंस बुक से कहीं से भी आप मिक्स्ड क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है जी।
चलते हैं अपने संडे में। अब देखो इतना बड़ा चैप्टर नहीं था कि हम इसको बहुत ज्यादा टाइम दें। आ चुके हैं हम संडे में, एंड संडे में स्टार्ट करना है आपको अपना सेकंड बुक यानी कि चैप्टर नंबर 7। तो यहाँ होती है शुरुआत चैप्टर नंबर 7 की, एंड चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स पकड़ने हैं, ठीक है। तो मैंने रखा है कि संडे में आप क्या करोगे, संडे में आप चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रेशन, कौन सा चैप्टर है ये, इंटीग्रेशन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के आप बेसिक्स कवर करेंगे अपने संडे में। बाकी पूरा हफ्ता देंगे हम इस चैप्टर नंबर 7 को, बट संडे से ही आपको इसकी शुरुआत करनी है, क्योंकि हम एक भी दिन क्यों खराब करें अपना। तो संडे में आपको शुरुआत करनी है इंटीग्रेशन की, बेसिक्स अपना पूरा संडे में ही कंप्लीट करना है। और जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो नेक्स्ट संडे में शाम को 7 बजे आपको फिर एक वीडियो मिल जाएगी इसी तरीके से, जो आपको बताएगी कि आपको पूरे हफ्ते में क्या करना है। तो ये बात थी हमारी हफ्ता नंबर 5 की, एंड आई होप आप अब तक बहुत मजे के साथ, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी टेंशन के अपने सारे टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां पहुंच चुका है, अब तक पहुंच भी जाना चाहिए, और पहुंचे भी क्यों ना कि आप लोग काबिले तारीफ काम भी तो कर रहे हैं, कंसिस्टेंट होकर अब तक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जाते जाते यही बोलूंगी कि बेटा सपने ऐसे देखो, सपने ऐसे देखो कि उसके लिए फिर मेहनत भी करो, है ना। ऊंचा सपना देखो, ऊंचे सपनों को कंप्लीट करने के लिए उतनी ही मेहनत भी लगती है, तो उतनी मेहनत भी करो और अपने सारे सपने पूरे कर लो। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट हफ्ता नंबर 5 के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में हफ्ता नंबर 6 के अंदर, तब तक आप लोग मजे के साथ अपने काम को करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्कार, बाय बाय, मुस्कुराते रहो, जय हिंद।